फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके भी YouTube चैनल पे, आपके YouTube स्टूडियो में अगर इस टाइप का एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है जिसमें कि यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वहां पे आपको पॉपअप शो हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप प्लीज यूएस टैक्स फॉर्म जो है फिर से फिलअप कर लीजिए, या अगर आपके पास मेल आया है, मेल में ये लिखा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक ये आपको फिल करना है। तो गाइज, आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप आपको ये यूएस टैक्स फॉर्म फिर से फिल करके, फिर से अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने 2021 में अपना यूएस टैक्स फॉर्म भरा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यूएस टैक्स फॉर्म होता है, इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 3 इयर्स की होती है। तो जिन्होंने 2021 में फिल किया था, तो 2024 में उनको यहां पे फिर से फिल करना होगा। अब लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, लास्ट डेट तक वेट मत करिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया या रिव्यू में चला गया, तो हो सकता है आपका चैनल या आपका एडसेंस प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसलिए टाइम रहते ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में मैं बताने वाला हूं। इसलिए बिना देर के हुए मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं एक एक स्टेप मैं आपको खुद से ये फॉर्म फिलअप करके बताता हूं, और एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। www.googleadsense.com करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद इस टाइप का यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, तो यहाँ से गो टू पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ से ये आपको शो हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये भी शो नहीं हो रहा है, नीचे आकर के यहाँ पेमेंट्स पे आना है। पेमेंट्स पे आने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे आना है। ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही इस टाइप का एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा, तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पे आना है। मैनेज सेटिंग्स पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ से सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन को रहने देना है, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आना है, और यहाँ से आपको ये क्लिक करके मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाना है। और अगर ये नोटिफिकेशन आ रहा है तो सिंपली इस पे क्लिक करके जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो ये देखिए देयर आर इश्यूज विद योर पेमेंट्स अकाउंट। तो सिंपली यहाँ से जो इसको है, तो यहाँ पे अभी हम सिंगापुर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ से इसे हम हटा देंगे। सम अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे न्यू फॉर्म सबमिट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ से सबमिट न्यू फॉर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं जाता हूँ, और ये कहा गया है कि प्लान ऑन टेकिंग 15 टू 20 मिनट्स, यानी 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको सिंपली आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसपे गूगल एडसेंस आपने बनाया होगा, वो ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। यहाँ से फिर से आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब देखिए पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ओपन होकर के आने के बाद सिंपली यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जो आपने पहले ही फॉर्म फिल किया होगा तो आपका नाम वहां पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे देख लेना आपका नाम वो आ रहा है या नहीं। तो सिंपली यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया में ही रहता हूँ, तो यहाँ से नो पे करना होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि W8 बिन, यहाँ पे दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स। अगर आप नॉन यूएस है, यानी आप यूनाइटेड स्टेट्स के नहीं है और इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस पर्सन नहीं है, तो सिंपली ये सिलेक्ट करना होगा। अगर बिजनेस पर्सन है तो ये सिलेक्ट करना होगा। सिंपली स्टार्ट W8 बिन फॉर्म, इसको मैंने क्लिक कर दिया। गाइज, वो सबमिट करते ही सिंपली यहाँ से आपका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहो तो नेम को यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज रहने देना, ये ऑप्शनल है, एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको कंट्री और सिटीजनशिप कहाँ का है, तो मैं इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फॉरेन टीन में आपको पिन डालना, अपना जो है पैन नंबर डालना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपली परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, मैंने ये डाल दिया। डालने के बाद कंट्री में इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से स्ट्रीट डालना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस में पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है एज पर आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग
वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, आप भी चाहो तो डाल सकते हो। सिटी में न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, पिन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टेट दिल्ली है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो सिंपली इसको टिक करना है, यानी आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ सिंपली चेक कर लेना है कुछ चीजें, जैसे कि आपका नेम एज पर आधार ठीक है, आपका पैन नंबर यहाँ से ठीक है। कंप्लीट एड्रेस चेक करने के बाद आप यहाँ से सारा चीज वेरीफाई करने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। अब यहाँ से दो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट। नहीं, ऐसा नहीं है। यस आई एम एलिजिबल फॉर अ रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट, यस, यहाँ सिंपली यस करना है। यस करके यहाँ से सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है। आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करना है, आप अदरवाइज जिस कंट्री से हो वहाँ का सेलेक्ट करना है। तो मैं इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नजर आ रहा है। तो इस ऑप्शन में आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है। टिक करने के बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ, सिंपली यहाँ से ये एक ही ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन, इस दो ऑप्शन में से एक जो सबसे कम वाला 15% है, ये सेलेक्ट करना है। फिर से यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, रीजन आसिफ मीट टू टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर्टिकल्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से इसमें एक ऑप्शन आएगा आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, ये सेलेक्ट करना है। फिर विद होल्डिंग रेट यहाँ पे 0%। उसके बाद फिर से इसे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर से मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर से आर्टिकल एंड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके दो ऑप्शन में 15% यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिंपली इसे टिक करना है, करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर से रिफ्रेश होकर के ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस, तो सिंपली यहाँ से इसको नो पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से आई सर्टन दैट करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ से गो पेपरलेस, आप चाहो तो पेपरलेस जा सकते हो, चाहो तो गो टू ईमेल गेट डॉक्यूमेंट बाय ईमेल, तो आप ईमेल के थ्रू भी जा सकते हो। सिंपली मैं गो पेपरलेस पे जाता हूँ। यहाँ आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, सिंपली यहाँ से मैंने इसे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखिए ये सारा फॉर्म आ गया। अब यहाँ से इसे आई कंफर्म दैट कर दिया, करके सिंपली नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर से यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया, जो भी डिक्लेरेशन है ये डिक्लेयर कर दिया। फिर से यहाँ से भी इसे टिक कर दिया। करने के बाद अभी प्रेजेंट में जो ईयर है यहाँ पे 2016 से लेकर के आया है, तो यहाँ पे 2024, इसे 2024 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू कंफर्म योर बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड, तो यस यहाँ पे देखो यस आई एम द बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। अगर टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन में आपका नेम है और आप ऑनर हो तो ये करोगे, अगर नहीं हो तो ये करना है। क्योंकि मैं ऑनर हूं तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये हाईलाइट यहाँ पे ये हाइड हो गया। अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट रहेगा, आप यहाँ से जो भी ऑनर है उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली यहाँ से मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करते ही ये देखिए इस टाइप का एक पेज ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि मिसिंग डॉक्यूमेंट, इंडिया में आधार कार्ड चलता है और उसका साइज जो है मैक्सिमम 50 MB तक होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से आधार कार्ड आ गया और यहाँ से सबमिट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेगा। अब यहाँ पे आ गया वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, थैंक्स फॉर द सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, विल रिव्यू इट एंड ईमेल यू इन फ्यू डेज। यहाँ से गॉट इट पे क्लिक करना है। तो अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ उनको कुछ डाउट लग रहा था, तो सिंपली मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि कुछ दिन का टाइम लगेगा, लगने के बाद जो है वो आपको मेल के थ्रू अपडेट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन रिव्यू में डाल दिया है उन्होंने। अब ये सारा चीज इन रिव्यू ये सारा इन रिव्यू में है, तो ये कुछ दिनों में ये रिव्यू करके वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे।